प्यारे दोस्तों, कुरान पाक बज़ाते ख़ुद एक मोजज़ा है। इसका नुज़ूल भी मोजज़ा है और इसकी तरतीब भी मोजज़ा है। कुरान पाक से जुड़े बहुत से मोजज़ात ऐसे हैं जिसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन आज कुरान पाक के जिस मोजज़े के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, कुरान के इस मोजज़े के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक हिंदू लड़की जब वो छोटी थी, 4 से 5 साल की बच्ची थी, तो वो अपनी एक सहेली के साथ उसके घर पर खेलने चली जाती थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने चले जाते हैं। दोस्तों, वो जिस बच्ची के घर खेलने जाती थी वो मुसलमान थी और उसकी वालदा अपने घर में बच्चियों को कुरान पढ़ाती थी। चुनांचे वो हिंदू लड़की के साथ कुछ देर तक तो खेलती थी और फिर उसकी वालदा कुरान पाक पढ़ने के लिए उसको बुला लेती थी। उस हिंदू बच्ची का दिल ये नहीं चाहता था कि मैं अभी अपने घर चली जाऊं, और फिर वो उसी मुसलमान बच्ची के साथ कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती थी। ये हिंदू लड़की थी, इसने कायदा पहले से पढ़ा हुआ था और बाकायदा कुरान पाक भी अपनी मुसलमान सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। माँ बाप को कुछ खबर नहीं थी। जब मुसलमान लड़की ने कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया तो इसने भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया। फिर एक वक्त आया कि ये बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने इस लड़की की शादी हिंदुओं में से एक नौजवान से कर दी, जो बहुत ही सख्त हिंदू था। वो मुसलमानों का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। अब ये लड़की की शादी होने लगी तो वो अपने दोस्त की वालदा को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान पढ़ना भी सीख लिया है और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। माँ बाप को नहीं बता सकती, अगर बताऊंगी तो वो मुझे उसी वक्त ही कत्ल कर देंगे, और अब मेरी शादी जिससे हो रही है वो भी हिंदू है, तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों, उसकी उस्तादनी ने उसको तसल्ली दिलाई कि तुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है तो अल्लाह पाक तेरे ईमान को ज़ाया होने से बचाएगा। चुनांचे उस उस्तादनी ने उसकी शादी का तोहफ़ा तैयार किया और उस तोहफे में कुरान मजीद को रख दिया। जब तोहफ़ा दिया गया तो उसने हिंदू लड़की की वालिदा से कहा कि इसकी पैकिंग हमने खूबसूरत करवाई है, हमारा दिल ये चाहता है कि ये बच्ची ये तोहफ़ा अपनी ससुराल में ले जाकर खोले। तो माँ बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस तरह वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल में पहुँच गई। तो कुरान पाक का एक नुस्खा भी उसके साथ उसके घर पहुँच गया। लड़की ने वहाँ जाकर उसको कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब दफ्तर चला जाता था, अपने ऑफिस चला जाता था, तो वो घर पर अकेली होती थी और कुरान को निकालकर रोज़ाना पढ़ती थी और शौहर के आने से पहले पहले उसको छुपा देती थी। कई महीने इसी तरह गुजार दिए, यहाँ तक कि वो औरत हामिला हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचती है कि मैंने अपनी ईमान को छुपाया हुआ है, शौहर घर पर नहीं होता तो कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे के ईमान का क्या बनेगा। और वो दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरतीब बन जाए कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊँ और वो भी मुसलमान बन जाए। उससे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसके शौहर ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो उसको पता चला कि उसको कैंसर की बीमारी है। शौहर बड़ा हैरान और परेशान होकर घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा तो बीवी ने पूछा कि रो क्यों रहे हो। उसने कहा, तू जो इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार है, इतनी मोहब्बत करने वाली है, अब तेरा मेरा साथ सिर्फ चंद दिन का ही रह गया है, अब मैं बस मरने ही वाला हूँ। डॉक्टरों ने बता दिया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर्स ने मुझे लाइलाज कर दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं कि तू 1 महीना तक ज़िंदा रहेगा बस। उसकी बीवी ने कहा, नहीं, आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा मौजूद है। ये सुनकर शौहर हैरान रह गया और उसने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो जो तुम कहोगी मैं वो काम करूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दी और अपने शौहर पर दम कर दिया और दम करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तादनी को देखा था कि वो बीमार बच्चों को सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती थी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तुम्हारा मेरा वादा ये है कि अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी हर बात मानोगे। तो शौहर ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम क्या करती हो और क्यों कर रही हो। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि 1 महीना तक वो लड़की सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पानी पिलाती रही।
फिर 1 महीने बाद जब टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें कभी ज़िंदगी में कैंसर था ही नहीं, कैंसर का निशान तक तुम्हारे जिस्म में मौजूद नहीं है। अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी। जब रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ गई तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो। उसने कहा कि आप कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। उसने पूछा कि तुम ये बातें क्यों कर रही हो। लड़की ने अपनी पूरी कहानी उसको सुना दी कि मैं पहले अपनी सहेली के साथ मुसलमान औरत के घर जाती थी, मैंने वहाँ पर कायदा पढ़ा और कुरान पढ़ना सीखा और मैं दिल ही दिल में मुसलमान हो गई थी। और जब आप दफ्तर चले जाते थे, ऑफिस चले जाते थे तो आपके पीछे मैं कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि ए अल्लाह आप भी मुसलमान हो जाएं, मेरा शौहर मुसलमान हो जाए और मेरी होने वाली औलाद भी मुसलमान हो जाए और अब आप मेरी बात माने और अपना वादा पूरा करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटे को भी कलमा सिखाया गया। अब ये मियाँ बीवी और बेटा सब मुसलमान हो गए। इनको डर ये था कि अगर हमने मुसलमान होने का इजहार सबके सामने कर दिया तो हमारे बिरादरी वाले हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। शौहर ने कहा कि इसकी फ़िक्र ना करो, इसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता फरमा दी। चुनांचे शौहर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की ज़िंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।